इस्लाम भी ले आए हो, ईमान भी ले आए हो, लेकिन ये मेरी तुमसे ख्वाहिश नहीं थी, अल्लाह का मुतालिबा तुमसे ईमान तक नहीं था, अब तकवा भी इख्तियार करना है। फिर उसके बाद तुमने सादिक के साथ नहीं, सादिकीन के साथ हो। अब यहां पर सीगा है कसरत का। इसका मतलब है जिस लम्हे रसूल ये आयत पढ़ रहे थे, उस लम्हे सिर्फ अकेला रसूल सादिक नहीं था, कुछ और भी सादिकीन थे जिनसे अल्लाह कह रहा था इनके साथ होगा। अब इसका मतलब है कि सादिकीन दौरे रसूल में मौजूद थे। अब हमारे पास शिया सुन्नी में नहीं, अरब के काफिर भी मेरे नबी को सादिक कहते थे। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान मुत्तफिका फैसला है कि रसूल अल्लाह सादिक है। यह सिर्फ मुसलमान के फिरकों के दरमियान नहीं, काफिरों ने भी तस्लीम किया है कि हसनैन का नाना सादिक है। अब हमने ढूंढने हैं सादिकीन। अब अल्लाह ने हमें म्यार दे दिया है मुस्तफा को, जैसा ये सादिक है इस जैसे और भी सादिक हैं। अब यहां पे आके झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा रसूल की सदाकत पे नहीं, झगड़ा है उम्मत में सादिकीन में से। अब ये तो बंदा समझ सकता है कि ये शख्स कितना बड़ा आलिम है, उसे लड़ता दे के फैसला कर सकता है कि ये कितना बड़ा बहादुर है, उसकी गुफ्तगू से अंदाजा कर सकता है ये कितना अक्लमंद और दानिशवर है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना सादिक है? क्योंकि हर दौर के झूठे ने भी अपने सच्चे होने का दावा किया। कायनात में कोई शख्स अपने आप को झूठा नहीं कहलवाता, हर कोई कहता है मैं सच्चा हूं। तो फिर कैसे पता चले कि सादिकीन कौन से? ले, मैं घंटों की तकरीर मिनटों में करना चाह रहा हूं। इस्लाम में एक जंग ऐसी हुई है जो ताकत की बुनियाद पे नहीं हुई, सदाकत की बुनियाद पे। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। आपने सफर आसान कर दिया, आपने तकरीर मुख्तसर कर दी। मतलब साहब, इस्लाम में एक जंग ऐसी हुई है जो लश्कर की बुनियाद पे नहीं हुई, ताकत की बुनियाद पे नहीं हुई, सच्चों की बुनियाद पे हुई है। और ये लश्कर मुस्तफा ने तरतीब नहीं दिया, ये लश्कर अल्लाह ने तरतीब दिया है। बदर में रसूल कहते थे अलम इसके हाथ होगा, मैदान में ये जाएगा, लश्कर की पहली सफ को ये चीरेगा। ओहद में नबी बताते थे कि सालार कौन होगा, खैबर में नबी बताएंगे, लेकिन मुबाहला में नबी नहीं बता रहे, अल्लाह बता रहा है। एक ज़हरा जाएगी, एक हसन जाएगा, एक हुसैन, एक अली जाएगा, क्योंकि वहां होनी है झूठों पे लानत। तकरीर अभी उस मोड़ पे आई नहीं जहां से गुफ्तगू जानी है। सैयदा ने करम किया है कि मुद्दत की आजमाइश से गुजार बैठा हूं, लेकिन ज़हरा का तरस है इस नौकर पे, उसने मुश्किल काम के लिए मुझे चुना है, तो अब मैं वो मुश्किल काम करने लगा। अल्लाह ने मुबाहला सदाकत की बुनियाद पे, किबला मुबाहला सदाकत की बुनियाद पे, और ये लश्कर अल्लाह का चुना हुआ लश्कर, रसूल को इख्तियार ही नहीं दिया अल्लाह ने। फरमाया मैं कहता हूं जिन्हें लेके जाना है, अब ये जो सच्चे हैं ये अल्लाह के सच्चे हैं। लो जी, तकरीर ऐसे बंद किताब जैसे खुलती है तो पता चलता है सफे में क्या लिखा है। अब इस जुमले पर तकरीर खुलने लगी।
ये इज्जत वाले जाकिरीन से दुआ लूंगा, सदा से दुआ लूंगा। झगड़ा अभी भी नहीं हुआ। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब अहले बैत का सदीक और अहले बैत की सदीका के मुकाबले पे बोले वो हाथ जो ज़हरा के हक पे बोलना चाहता है। झगड़ा उस वक्त शुरू नहीं हुआ, मुबाहला में जंग नहीं हुई, मुबाहला में लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई मुबाहला के बाद शुरू हुई है। ये खामोश गए, खामोश आ गए। जब लड़ाई होनी नहीं थी अल्लाह ने भेजे क्यों? वो जो मुबाहला में जंग शुरू हुई थी आज तक शुरू है। अपनी सदीका भी बना ली। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, इस कैमरे ने पूरी दुनिया में इस मजलिस को नशर करना है। बहुत से कान इस लफ्ज को सुनेंगे, बहुत सी आंखें इस तकरीर को देखेंगी। मैं जुए तुम अपनी सदीका बना लेते, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, हमें तुमसे कोई खिलाना होता। लोगों ने अपने खुदा बनाए, लोगों ने अपने नबी बनाए, लोगों ने अपने इमाम बनाए। हमें ना किसी के मजहब से गर्ज है, हम ना किसी के घर लड़ने के लिए जाते हैं। हम सदीक को मानते, अपनी सदीका को मानते, लेकिन झगड़ा तब हुआ जब अहले बैत की सदीका के मुकाबले पे उम्मत का सदीक आ गया और अहले बैत के सदीक के मुकाबले पे उम्मत की सदीका। अहले बैत की सदीका, उम्मत का सदीक, अहले बैत का सदीक, उम्मत की सदीका। अब यहां से किसी एक को वापस जाना है। ना 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 ना, तेरी रूहें तेरे बदन से निकलेगी और नजफ में अली की जर्री का तवाफ करेंगी। फतक लेने के लिए बागात के मुतालबे के लिए नहीं गई थी ज़हरा, ज़हरा दरबार में सदाकत लेके गई थी। अली जमल में कसास देने नहीं गया था, अली जमल में सदाकत लेके गया। मौला हाथ सलामत रखे, ज़हरा ये हाथ सलामत है। सैयदा आपकी जवानी को सलामत रखे, सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। बहस खत्म। बिस्मिल्लाह भाई, नया ज़ाविया, बिल्कुल नया ज़ाविया। तनवीर शादिया में इस बात से बहस ही नहीं। शिया सुन्नी झगड़े खत्म करो। मेरा पैगाम है हर सुन्नी को, और मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, करबला में हुसैन और अब्बास की दहलीज पे मांगा ये है। इस तकरीर के बाद बंदा या काफिर होगा या मोमन होगा, दरमियाना रास्ता है ही नहीं। अब हमारी बहस खत्म कि फदक विरासत का मामला था, नबी ने कोई हदीस लिखी थी। अब ये बहस ही नहीं है कि बाग कौन सा था।
विरासत बनती थी कि नहीं बनती थी, नबी ने हदीस लिखी थी कि नहीं लिखी थी। ये बहस खत्म। बहस ये है कुरान की सदीका। ये है तारीख का सदीक। झगड़ा कुरान पे है। लो जुमला मैं धीमा कहूंगा लेकिन इसका नतीजा बड़ा ऊंचा है। पीर अहमद शादी फदक विरासत का मसला नहीं था, जमल खिलाफत का मसला नहीं था, फदक भी सदाकत का मसला था। जमल भी सदाकत का मसला। फदक और जमल के तारीखी हकायक में मैंने जाना ही नहीं, बहुत तफसील से पढ़ चुका हूं। फदक भी जमल भी। सैयदा दरबार में आई, क्या कह के, ये तारीख है और ये वो तारीख है जो सबने लिखी है। तुम अपनी मर्जी का हिस्टोरियन उठाओ, तुम अपनी मर्जी का इब्ने इसहाक से शुरू हो जाओ और इब्ने खल्दून से गुजरता हुआ शिबली नुमानी तक पहुंच। तेरे तमाम मौरखीन ने लिखा कि सैयदा दरबार में गई और ये कह के बीबी की विरासत ली गई। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, ये कह के ले लिया गया, ये उम्मत का हक है, क्योंकि नबी तो छोड़ के जाते वो सदका लिखे। ये कैमरा दूसरा सवाल और फैलाए दुनिया में। अगर फदक उम्मत का हक था तो सदका तकसीम क्यों नहीं हुआ? मुझे हुसैन की मां की कसम, मैं अपने मौकफ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मुल्क 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 जितने मुल्क छोड़ूंगा, 4 गज मिट्टी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। मैं अब यहां पर ये कह के लिया गया कि सदका है, सदका तकसीम क्यों नहीं हुआ? पहली खिलाफत में हुकूमत के तसर्रुफ में, ठीक कह रहा हूं मैं कितना? दूसरी खिलाफत में हुकूमत के तसर्रुफ में, तीसरी खिलाफत में मरवान बिन हकम के पास चला गया। सुनिए सुनिए, तारीखी हकाइक है, इसे कोई सुन्नी मौलवी झुटलाएगा नहीं। मरवान बिन हकम की तसर्रुफ में चला गया। इसकी कितनी आमदन थी, इस प्रॉपर्टी से हुकूमत को क्या क्या मिलता रहा, मुझे इस पे बात नहीं करनी। मुझे इससे अगला एक अहम और नुक्ता उठाना है। ये तारीख इस्लाम की पहली खिलाफत से लेकर तीसरी खिलाफत तक भी वो आमदनी है कि जो आमदन हुई है खर्चा नहीं हुआ। अब इल्म इक्तिसादियात, इल्म मुआशियात, इल्म अकाउंट समझने वाले बंदे सर उठा। 40 लाख दिनार आता था, 4 लाख आता था, 4000 लाख आता था। इस आमदन का ये इनकम इस्लाम की नजर आती है, एक्सपेंस नजर नहीं आता। अकाउंट समझने वाला जब लेजर बनाता है तो आखिर में लिखता है ये आया है, ये गया है। मौर्रख हमें बताए कि फदक का माल जो सैयदों से लिया गया था उम्मत के इस्तेमाल में कहां आया? तारीख गूंगी हो गई, मौर्रख खामोश हो गया, लेकिन हकायक कभी भी छुपेंगे नहीं। मुझे एक जगह से ये सारी आमदन इकट्ठी मिल गई है। तकरीर नहीं है, सर्जरी है। खुदा की कसम मुझे बताएं, ये जितने बैठे हैं उर्दू खतीब बैठे हैं, बिस्मिल्लाह, ये तकरीर नहीं है, ये तारीख का, ये हिस्ट्री का एक ऐसा ऑपरेशन है, ऐसे हकाइक हैं जिनको छुपाया जा रहा है। ऊपर तरह तरह के सवाल, नहीं ये था वो था वो था, असल चीज यहां पड़ी। ये इनकम आई है, एक्सपेंस कहां है, खर्च कहां पे? कम मांगी थी 11 हिजरी,
25 साल के बाद 35 हिजरी को रब्बिउल आखिर था। अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में उस वक्त अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत कायम हो चुकी। एक लश्कर मदीना से निकला, वो मक्का आया, मक्का से वो बसरा पहुंचा, बसरा से रसूल की एक जौजा ने उस लश्कर की क़ियादत की। ये 30,000 का लश्कर बसरा से निकल के इस मैदान में पहुंच गया। इस लश्कर की तादाद 30,000 थी। इसका सामना करने के लिए अमीर अल मोमिनीन 20,000 का लश्कर लेके मैदान में सामने खड़े। अब ये जो अली लश्कर लेके गए हैं ना, ये 20,000 का, ये सरकारी लश्कर है। जो मेहनत पे नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्या पढ़ूं? ये लश्कर सरकारी लश्कर, ये फौज सरकारी फौज, क्योंकि अली गवर्नमेंट में, अली की हुकूमत है। अब अगर कोई लश्कर जाएगा तो ये लश्कर इस्लाम है, ये लश्कर इस्लामी है। इनकी तनख्वाहें मुकर्रर है, इनके खर्चे मुकर्रर है, ये तमाम अखराजात अली की हुकूमत के अंदर हो। ये सामने 30,000 का लश्कर है, ये प्राइवेट है। ये किसी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। बसरा का गवर्नर निकला था? नहीं। यमन का हाकिम आया था? नहीं। ये छोटे छोटे कबीले निकले थे, मुतालबा कसास का था ही नहीं। ये सब एक दूसरे से मफादात और नजरियात के इख्तलाफात भी रखते थे। अहले सुन्नत मौरखीन गवाह है कि मैदान जमल में ये अपनी अपनी बाजमात नमाज करवाते थे। ये एक के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इतने इनके अंदरूनी इख्तलाफात। लेकिन एक दुश्मनी में ये सारे इकट्ठे थे, अली। अब जो 30,000 का लश्कर आया है, इस 30,000 के लश्कर के फौजियों की तनख्वाहें, इनके खाने पीने के अखराजात, 1 साल के बाद ये मजलिस होती। ये नासिर जाफर साहब तशरीफ फरमा है, पूरा साल मेहनत होगी। कितने हो गए? 2,000, 2,500, 5,000, 7,000 एक दिन के लिए आए। 1 साल इंतजाम हुआ, खिलाना है, बिठाना है। 30,000 का लश्कर है, पैसे कहां से आए? ना 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 ना, अगला जुमला सुनना, तारीखी हकीकत। जो लश्कर को कमांड कर रही हैं वो खर्च कर नहीं सकती, क्योंकि नबी जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। वरासत तो तकसीम हुई नहीं। भाई प्रॉपर्टी तो नबी की थी नहीं ना, वो तो उम्मत की थी। जो नबी छोड़ के गए थे वो तो माल तकसीम ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो तकसीम हो भी गया था तो फिर जौजा का हिस्सा 8वां और 9 बीवियां उस वक्त जिंदा मौजूद है। 8वां हिस्सा 9 में तकसीम होगा। एक्सपेंस इसमें भी पूरे नहीं हो रहे। अब इस तकरीर को मैं ऐसे घुमाता रहूंगा, मेरे साथ चलते रहेंगे। ये वो तारीखी हकायक है जिनसे नजर हटाने के लिए आपको तरह तरह के सवालात में उलझा दिया जाता है। खताई इज्तिहादी थी, हवाब के कुत्ते भौंके थे, 40 लोगों ने कुरान में गवाहियां दे दी थी, बाद में माजरत भी हो गई थी, सुलह भी हो गई थी, हालात भी बेहतर हो गए थे, ज़हरा को भी समझा दिया गया था, विरासत का मामला था, एक हदीस का मसला था। ये तमाम वो सवालात हैं जो पैदा किए गए ताकि बच्चा उस जगह पे ना पहुंचे जहां पर पूरी की पूरी तारीख खड़ी है। हमारा सवाल ये है, जो ज़हरा से छीना गया था वो फतक तकसीम कैसे हुआ था? वो उम्मत में तकसीम नहीं हुआ तो उसको तसर्रुफ में कहां लाया गया? वो अखराजात कहां पे हुए? तकरीर खत्म। और आखिरी जुमला है, जो ज़हरा से छीना गया था जमल में अली के खिलाफ इस्तेमाल। ये जमल में आया है।
बिस्मिल्लाह से। न सैयदा अपने मौकफ से पीछे हटी, न अली अपने मौकफ से पीछे हटी। फजाइल खत्म और तकरीर की आखिरी 3 मिनट की फजाइल की बात, और वो भी सिर्फ नारा लगवाने के लिए नहीं, एक हकीकत पहुंचाने के लिए। आज की तकरीर के बाद अहले सुन्नत नौजवान जो इस तकरीर को सुन रहे हैं, वो अपनी मर्जी के मौलाना के सर पे कुरान रख के जरूर पूछिएगा कि आप अहले सुन्नत के नजदीक सैयदा मासूमा है कि नहीं। सवाल है ना भाई, हम पे सवाल नहीं होते, हम सवालात के जवाबात नहीं देते। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। एक सवाल हम पैदा कर रहे हैं, सैयदा मासूमा है या नहीं। अगर मौलाना कहे कि नहीं, उसके सामने फौरन मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस तकरीर को सुन रहा है, उसके सामने फौरन इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ना और उसे कहना बन्नसे कुरान इस्मत ज़हरा साबत। ठीक, वो कहेगा हाँ 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 ज़हरा मासूमा है, उसे कहना मासूम की तारीफ क्या है। मैं फिक़ही इस्तिलाह में नहीं आऊंगा, मैं कोई मुश्किल कोई भी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करता, मैं आसान कर देता। मासूम उसे कहते हैं जिससे कभी पूरी जिंदगी में कोई खता सरजद ना हो। तकरीर खत्म हो चुकी है मुझे। अगर इसको थोड़ा सा मैं मुश्किल करूं तो फिर ये बनेगा जिससे कोई वाजिब तर्क ना हो, उसे मासूम। और ज़हरा की इस्मत के मामले में सही बुखारी में एक नबी की ज़ौजा की गवाही मौजूद है। जब उससे पूछा गया था कि ज़हरा कितनी पाक है, उसने कहा इतनी पाक है कि जोहर के बाद हसन जैसा इमाम आया था और ये असर के लिए मुसल्ले पे दोबारा आ गई थी। ये इस्मत ज़हरा की ये इस्मत ज़हरा में एक गवाही सही बुखारी में मौजूद है। सैयदा है मासूमा। मासूम वो है जिससे वाजिब तर्क ना हो। मैं तकरीर बिल्कुल नहीं की, यकीन मानिए मैंने तकरीर नहीं की, मैंने कोई खिताबत के जौहर नहीं, कोई खिताबत की कलाबाजियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस मैं प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल क्या कर सकता हूं, यहां से हम एक नुमाइंदा इज्तिमा क्या नतीजा एक निकाल के दुनिया तक पहुंचा सकते। क्योंकि मजलिस मंसूब सैयदा से है, एक बंदा भी ज़हरा के हक को मान गया तो इस पूरे मजमे के खड़े होके दाद देने से मुझे उस बंदे का मजहब पे आना ज्यादा बेहतर। आपसे दुआएं तो हम लेते हैं और लेते रहेंगे। सैयदा मासूम और मासूम वो होता है जिसे वाजिब तर्क ना। अब उसी मौलाना से पूछिएगा कि शरीयत मोहम्मदिया में सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम कहना सुन्नत है, किबला तशरीफ फरमा, जवाब देना वाजिब। मजहब जाफरिया भी कहता है कि हत्ता कि तुम हालत नमाज में भी हो और तुम्हारे कान में सलाम की आवाज आ जाए, किरात नमाज को रोको, जवाब दो, क्योंकि वाजिब में वाजिब आ जाए तो किसी वाजिब में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब है सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। दो फैसले मेरा सुन्नी बेटा तेरे मजहब के मौलवियों ने कर दिए हैं कि ज़हरा मासूमा है, और दूसरा कह दिया है कि सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे उलमा और मौलाना ये दोनों बातें मान ले, उसकी मस्जिद की लाइब्रेरी में जाना, वहां से सही बुखारी उठाना, रेफरेंस मैं तुझे दे देता हूं, किताब खुद उठा के मौलाना के आगे करना कि सही बुखारी में लिखा है कि कुछ लोग ज़हरा के पास गए थे, उन्होंने सलाम किया था और ज़हरा ने जवाब नहीं दिया था। अब दो बातों में से एक बात है, या ज़हरा मासूमा नहीं है या बंदे मुसलमान है।
मुसलमान के सलाम का जवाब, काफिर के सलाम का जवाब। मुश्किल काम है इस दौर में ज़हरा पढ़ना। हर कोई आसानियों में रहना चाहता है, हर कोई सुकून की नींद सोना चाहता है। कौन है जो कहे कि मैं एक लम्हे का खतरा अपने गले ले लूं? कौन है ये कहेगा कि मैं अपनी जिंदगी अजीरन कर दूं, मैं अपना सुख बर्बाद कर लूं? नहीं, बट ठीक है, जैसे चलता है वैसे चलने दो। तुम चलाते जाओगे, वो पर्दे में रोता जाएगा। इसलिए कि तुमने तारीख में पढ़ा है कि दरबार में खड़ी थी, उसने आंखों से देखा है। जो सादात बैठे मैं दुआ लूंगा, जो सैयद बैठे मैं दुआ लूंगा। मैंने अपने घर की कहानी नहीं, मैंने आपके घर की दुश्मनी अपने सर पे ली है। तो मैं सैयदों से दुआ का हकदार तो हूं। तुम्हारे घर का हक लेके मैं वतन वतन जा रहा हूं। लोगों से कह रहा हूं, बस एक ही मुतालबा है, बताओ ज़हरा का कसूर क्या था? अभी हर साल ये तमाम करते हैं, इस साल भी पिटीशन दी, बन जाए कब्र ज़हरा की, सर पे कुरान रख के बताओ, अमीर भी हो जाए। क्या फिर भी कब्र में रोना बंद कर देगी? आज तक ज़हरा के जख्म नहीं पढ़े गए, नहीं पढ़े गए। सैयदा के जख्म पढ़े ही नहीं गए, क्योंकि हरफ आखिर की हैसियत से जनाब सरदार वसीमुल अब्बास बीबी के दुख खोल खोल के सुनाएंगे। आ गया ना 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 ना, हाथ प्यारा ना करना। उम्मत ने ज़हरा के दुख छुपा दिए थे, हुसैन सकीना लेके करबला आ गए। उम्मत के जो अरमान रह गए थे वो सकीना के रुखसारों पे पूरे हो गए। अब तेरी चीख मुझे चाहिए, इतनी जख्मी थी जितनी शाम में सकीना। 5 साल से बैठा हूं 2 भाइयों की कब्रों में। फजर की नमाज पी जुर्गे शादी मैंने हरम हुसैन में पढ़ी। बैनुल हरमैन से गुजरता हुआ मैं रोज़ा अबुल फजल अब्बास पे जा रहा था। बैनुल हरमैन में किताबों की दुकान के शीशे पे लगी मुझे किताब नजर आई। दुकान बंद थी, मैं किताब को देख कर रुक गया। अलीबास किताब के लिखा था मिनल फातिमा इलल फातिमा। एक फातिमा से फातिमा तक। बाबा जी मैं जितनी देर रहा मेरा दिल बड़ा बेचैन रहा। खुले दुकान, मैं जाके ये किताब खोलूं
इसका टाइटल इतना दर्दनाक है, इसमें लिखा क्या होगा, इसमें कहानी क्या होगी। दुकान खुली, मैं पहुंचा, मैंने जल्दी से किताब उठाई, मैंने किताब खोली। अभी मुझे अंदर जाने की जरूरत न पड़ी। किताब के टाइटल पे लिखा था, ये किताब 2 शहजादियों के तज़किरे पर है। एक है फातिमा बिनते मोहम्मद, एक है फातिमा बिनतल हुसैन। मैंने तनवीर शाह जी किताब का अगला सफा खोला। अगले सफे पे उस मौलिफ ने लिखा था, दोनों के दर्द इकट्ठे किए। उसने कहा इन दोनों के नाम का मुश्तरक होना इत्तेफाक नहीं था, मशीयत परवरदिगार थी। दोनों का नाम भी एक जैसा था, मुकद्दर भी एक जैसा था। वो भी बाप को बड़ी प्यारी थी, ये भी बाप को बड़ी प्यारी है। अब बंदा बोले जिसके घर में 4 या 6 साल की बेटी है, उसे भी बाबा बड़ा प्यार करता था, इसे भी बाबा बड़ा प्यार करता था। उसका दुख यही रुला गया। उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अगला जुमला लिखा, उसका एक दर्द एक फिर मुश्तरक है। वो भी बाप के बाद छुप छुप के रोती रही, ये भी बाप के बाद छुप छुप के रोती रही। अब मैं मिन्नत नहीं करूंगा, मैं जुमले पढ़ते जाऊंगा। उन्होंने कहा एक दर्द फिर इकट्ठा हो गया, लेकिन एक फर्क आ गया। वो चेहरे पे हाथ रख के रोती थी, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी। एक हाथ पहलू से नहीं उठा, एक हाथ चेहरे से नहीं उठा। एक का पहलू जख्मी था, एक का चेहरा जख्मी था। वो कहते वो जो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, उसे सिर्फ एक ताज़ियाना लगा था, और जो चेहरे पे हाथ रख के रोती थी मदीने से चली बॉम्बे के साथ करबला तक पर्दे में रही। करबला से शाम तक शिमर के हाथ में लोहे
कान पे हाथ रखा, लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगा न हुसैन की मां के जख्म, न हुसैन की बेटी के जख्म। पीर सुर्गे शादी दो दर्द पड़ते हैं जाकरीन। सज्जाद ने बहन उसी कुर्ते में दफनाई, पहला दर्द ऐसा ही है। दूसरा दर्द, सज्जाद ने बहन के हाथ की रस्सियां नहीं खोली। सुनो 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 सुनो, वजह इमरान शादी किया, पहला दर्द। कहते इसलिए सज्जाद ने कुर्ते में दफनाई, गरीब था, कफन नहीं था। ना तौहीन कर मेरे मौला की, जिसके बाप के कुर्ते जन्नत से आते हो। वो इशारा करता जन्नत से कफन आता, सज्जाद हुक्म करता हव्वा चादर देती, मरियम अपना बुर्का दे देती। मैं खोल के पढ़ूंगा, सैयद मर जाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों कुर्ते में दफनाई है। और जंजीर के मातमियों, तुम 10 मुहर्रम को पुरसा करके घरों को आते हो, तुम्हारी बहनें तुम्हारे जख्म साफ करती हैं। मां कहती है इसकी कमीज आहिस्ता उतारना, इसकी कमीज इसके जख्मों में फंस गई है। और तू 1 घंटे के लिए वो कुर्ता नहीं पहनता। सकीना पूरा सा हौसला हौसला हौसला, बैठो बैठो बैठो, आधा मिनट आधा मिनट आधा मिनट, बैठो बैठना बैठना बैठना। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, गरीब ज़हरा का वास्ता, ना 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 ना, मेरा मकसद मजलिस बनाना नहीं, हुसैन की मां की कसम, मेरा मकसद मजलिस बनाना नहीं कि तुम उठो और मैं चला जाऊं ना। मेरा मकसद है तुम तक दर्द पहुंचाना। मातमी कमीज जख्मों में रखी, मां कहती आहिस्ता उतारना। तूने पुरसे के बाद फौरन पहन ली थी, कमीज जख्मों के साथ रुक गई है। तू 4 घंटे बाद घर आए, तेरे जख्म तेरा लिबास नहीं छोड़ते। पूरा साल शाम की गलियों में सकीना ताज़िया है। दस सेकंड, हौसला हौसला हौसला, आधा आधा आधा, एक दर्द और सुनना, बैठना बैठना। अगला दर्द बताने लगा हूं कि सज्जाद ने बहन रस्सियों में क्यों दफनाई है। पूछा गया था 91 दिन से कि हुसैन के बेटे ने बहन रस्सियों में क्यों दफनाई। वो जो 14 साल का कैदी था, उसके लोहे के जेवर खुल गए थे, सकीना की रस्सियां क्यों न खुली। उसने मुंह पे मातम करके कहा अगर सज्जाद रस्सियां खोल देता, सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती जैसे कासम की लाश करबला के। मोमिनीन, हमारे पास 9 बजे तक का टाइम है, सिर्फ 9 बजे तक का, और हमारे 3 जाकिर बाकी हैं। मैं इल्तमास करूंगा 10-10 मिनट के मसाइब पढ़ के बरामदगी कराएं, अभी मातमदारी भी होनी है। मैं माजरत चाहता हूं, प्लीज। शाला त्रुटन नमान फिरावा दे, मुक वेंदी है दिल दी आस, थोड़े पुत्र ना होवन वीर
हौसले नाल शाला आ शाला टुटण ना मान फिरावे मुक वैंदी ए दिल दी आस तोड़े पुत्र न होवण आए वो वी होवण वा ताई वक़्त होवेंदा जल्दी बाण आजादारो हौसले नाल बिस्मिल्लाह बाबा जी अच्छा बाबा मैं वो पढ़ देना दिल मेरा कुछ हो रही जो मेरे जुम्मे हुक्म आई मेरे बाप दी जगह इनबाजरी अच्छा जी वो प्यादन जेड़ा हुसैन दी धी दा वैन पढ़दा सन वो सुना बाबा जी मैं बंद एक ही अज पढ़दा बंद एक ही पढ़दा अली इमरान बंद एक पढ़दा मैं इन्हों प्यादा कोई पत्थर दे ले ते काबू करे मैं प्यादा एक प्यो ते धी दा प्यार अनोखा तारीख दसेंदी रही है प्यो धी दे कन बहु चुमदा धी अंगलियां चुमदी इन्हां दे हाथ न पो 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 लख वार इन्हां संभालो यार प्यो धी हाथ न बनो मैं प्यार खत्म थई है प्यो जिंदगी में है वो पर गुरबत बाबा इमाम हुसैन ने मिंबर ते खड़ा गाजी दे लम ते मेरा हाथ ये कुरान है ये बाबल हवाई दालम है मिंबर दे गिलाफ हाथ पा के प्यादा थोड़े डर तो अजे भी अलवी साहब कोशिश करके लफ्ज आ गए उन्हें एक जुमला आख्या जे किसी को समझ आई हो मैं किसी की गल नहीं करता मेरी मजलिस उत्थे मुकम्मल है मैं नाम ही पढ़ता तो मैं राजी उन्हें आख्या दादी भी मुंह लुका पोतरी भी मुंह लुकेंदी आई शायद ये बाद में ना पढ़ा ना तू सुन सके ए बाबुल हवाई दालम मेरे सिर ते मैं गलत पढ़ा मैं सैन दा मुजरिमा तू मातम न करे हुसैन दी धी तो माफी मांग ली वक्त हो गया मैं तफसील करा बाबे दे मुंह रख दिए बाबा जिस मैनू मारे आओ दे हाथ च लोहे दी मुंदरी आदिए बाबा खोल आदिए बाबा मुंदरी मेरे मुंह ते लग दी हौसला 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 थोड़ी आवाज अकील ज्यादा करवाना अभी भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता अकील आवाज थोड़ी ज्यादा करवाना बाबे का सर लेके सजा आ जाए बाबू जी औखी गल है वो बार बार इशारा कर रहे दूर लाना सुड़ा पढ़ दे वहां बोलो चाहो हल्के दे मातमी हाथ उच्चा सारियां दी इजाजत है पढ़ दे वहां इमाम हुसैन दे वास्ते च मैंने हल्का एक बारी सारे जाके दियो इजाजत खड़े बैठे लदार पढ़ दे वहां जना वो बार बार पे दिन दसो दूर लथे की में पढ़ दे वहां
मेरे घर निकी औलाद। शबीर फरमाया कन जख्मी आदिया बाबा मैं तेरी लाश तो वलिया। बाबा खेमे अग लगी हुई सैनो तेरा मातम ही नहीं जड़ा मातम ना कर सकिया। बाबा खेमे अग लगी हुई बाबा कुछ कमीने आगे कुछ कमीने पिछे आदिया बाबा एक कमीना चो दौड़दा आया। बाबा मेरे कन्ना चू यमनी दौड़न मेरे दुसा फवाए। बाबा उस कुड़ियां लाड़ दा इंतजार नहीं किया। बाबा मैं खड़ी हुई आवा उस कमीने जल्दी दे नाल दोवें हाथ मेरे दुरा च पाया। बाबा कुड़ियां बंद रही बाबा दौड़ ले गए। अदिया बाबा तेरी कसम हुन मेरी दुराली जान मुक गई। हौसला 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 नहीं सैयद वेखरिया में कुछ चेहरे वेखरिया में कुछ चेहरे खुसूसन ज़ाकरीन तो सारे दी हाय नहीं आई। मैं चाहना में अगला लफ्ज आका बाबा पियो साडे भाई हबीब जी शबीर दा पुत्र सर लेके आया। बाबे दा सर चाया आदि मैं बाबे नाल बोली मैं जिंदा नहीं रहना। सजाद गल में जवाब दस प्यास दियां कितनियां कैफियत। सैयदा दे चार केड़ियां केड़ियां सैयदा दे प्यास वजे जमीन आसमान एक नजर आंदे। आदि बिस्मिल्लाह मेरा कासम फिरा। सैयदा दे दूसरी कैफियत जुबान तालु तो नहीं लांदी। आदि बिस्मिल्लाह मेरा अकबर फिरा। सैयदा दे अगली कैफियत है जिवें मछली पानी दे बगैर तड़पे। आदि बिस्मिल्लाह मेरा असगर फिरा। मेरा मौला तेरा मातम ही नहीं जेदा हाथ लाले मातम ना करे। सैयदा दे अगली कैफियत है प्यास वध जावे हड्डियां ना लोगो जुदा हो रहे हाथ वजा जदिया हाथ ला ओ मेरी हड्डियां गोश्त छोड़ ओ सजाद मैं मरर वाल। हौसला हौसला सैयद कपड़ा दे देना किसी को कपड़ा कपड़ा देना। शबीर फरमाया मासूमा बाजी 25 साल की नौकरी थोड़े पुत्र ने लफ्ज नहीं पढ़िया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी पाक अम्मा दा मुलाजिम पाक सैन दी कसम चाह के पैदा जिंदगी पहली बारी पढ़ना। मिंबर शबीर ते खड़ा लाइव चल रही दुनिया वेख रही। कोई होर जाऊन दी या बाबा जी ना आते तो मैं इमाम हुसैन दी 2 मिनट पढ़न लगा। लेकिन क्योंकि हुक्म आई लेकिन हुक्म मेरे बाबे दा हो गया तो मैं फौरन इस पासे रुख बदले। गल च कपड़ा पा के इमाम फरमाया मासूमा ए तो जख्मी होए ए भी जख्मी होए। मैं आदा तू ढेर अमीर अल्लाह तेन होर रिस्क देवे। ढेर अमीर बंदा चला जाए जरा धी दी इज्जत जानदा है जेदे हाथ मातम दी लकीर है। अदी बाबा शाम दे रात है एक कुत्ता घोड़े पे बैठा उस मेरे गल च लस्सी पाई है। बाबा घोड़ा भजदा रही है। बाबा कदे हिज झड़दी रही है। बाबा कदे हिज झड़दी रही है। आदरी बुला तेरा गाजी के लगे मैं आदि रैया हया करो। सुनावा जी बहन सुनावा सुनावा जिस बहन ने मेरे बाबे हुक्म किया सुनावा। सैयद आदे मासूमा अखा खोल बाबा बिल्कुल सामने रुनिए रो के भैया दिए। बाबा आशा मुक गईया फसलियां भी टट गईया दादी वांगू पासे ते जो दे आवे आवे सिर ते मातम आवे सिर ते तुर गई बहन। ए लिखे अलीयन वलीउल्लाह सारे इसलिए आयो ना। बोलो 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 सारे जा रहे हैं मैं सलाम करके। एक लिखे दोहराओ जेड़े मातमी हो जिन्हां दे हत्थां ते मातम दी लकीर है कढ़ ले साईं अगे मौत है।
तुसा इधर दफन कर दो सो सही कर लीजिए इंज करके भेड़ दा मैया लेके तुर पिया त्रीजी गली दा मोड़ मुड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीन वलीउल्लाह मिंबर ते हाथ रख के पियादा एक औरत है जड़ी छत ते खड़ी है जदे हाथ च वजनी पत्थर है जे हुसैन दी धी दे मैया ते पत्थर मारी आया पाके दा बाबा तड़फी है रो के पियादा अर्श को हले दे मोया को मरे दे भैन मेरी दादा सो कसूर के सैयद ज़ाकिरीन बाबा सैयद ज़ुर्रियत इमरान शरादी बादशाह उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। मोमनीन 11 मुहर्रम को जर्मनी में 41वीं सालाना मजलिस अज़ा है जिसका पोस्टर आगा के फेसबुक पे लगा दिया गया है। जर्मनी में 11 मुहर्रम दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद मिलके सलावत पढ़ो वाले मोहम्मद। थोड़ा जो मेरे पास अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत वास्ते बार दीगर सलावत। थोड़ा जो मेरे पास क्या है जो डब्बा है ना मेरा मेरे से इस तरफ थोड़ा जो मेरा अमाल नहीं लुटे आए जे मुसलमान नवल बारा बारा चमन मैं सब टाइम इतना सोचेंदो पिया के पढ़ा के न पढ़ा मैं धियां कुर्बान कर मिट्टी ते बह के कड़ा न थकण वाली कौम आदि रही है वीर मैं मदीने वाली ज़ैनबा आवाज़ दिए कमीने लोग
पर्दादार वे मेरा उम्मादा मेहमान बीबिया दी हुसैन मैं गादी दी भेना मैं सदके बना आदि रही वीर बदमाश लोग